नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहा है। इसी क्रम में भारत ने यूएन में पाकिस्तान की न सिर्फ पोल खोल दी बल्कि आतंकवाद के मसले पर उसे खरी खोटी भी सुनाई है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ही आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सिरदर्द बन चुका है। अब तहरीक-ए-तालिबान अलग देश की मांग कर रहा है। साथ ही पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और सांसद आसिफा भुट्टो के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया है। मतलब चारों तरफ से पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज कई सारी बड़ी खबरें पाकिस्तान से सामने आई है, लेकिन पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूएन में भारत का स्टैंड क्या रहा। देखिए, यूएन में भारत वही काम कर रहा है कि जैसे कोई दीवार जो क्रैक कर गया हो, सिर्फ उसको टच करने की जरूरत होती है और दीवार जो है वो भड़बड़ा के गिर जाता है। हिंदुस्तान अब इसी स्ट्रेटजी पे आगे चल रहा है। आईएमएफ के ऊपर असर हुआ। भारत डेलीगेशंस भेज भेज के पूरी दुनिया को बता रहा है कि आतंक का ये सेंटर है। विदेश मंत्री यूरोप का दौरा कर रहे हैं, शशि थरूर अमेरिका में हैं और यूनाइटेड नेशन में हमारे डिप्लोमेट्स पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने आतंकियों को पाल रखा है और यह भी बताया कि किस तरीके से वहां की आर्मी, वहां की सरकार और वहां मौजूद आतंकी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तस्वीरें दुनिया के तमाम डिप्लोमेट्स हैं उनके फोन के ऊपर है कि कैसे आतंकियों का नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए वहां के कर्नल, ब्रिगेडियर और मुख्यमंत्री के तरफ से लोग वहां पे मौजूद थे। तो कहने का मतलब ये है कि आतंकियों को आप पाकिस्तान का झंडा और दफन करने वक्त आर्मी के द्वारा उसको सैल्यूट, हवाई फायर, बकायदा परेड करवा रहे हो, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि वो एक आतंकी नेशन है। साथ ही साथ एक बात जो दुनिया को क्लियर किया जा रहा है कि हमने अपने तमाम रिश्ते तोड़ लिए हैं पाकिस्तान से और रिश्ता टूटा है तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी नलीफाई हो गया है। जब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक पानी हम अपने हिसाब से रोकेंगे। आतंकवाद खत्म करेगा तब फिर हम उसके ऊपर रीनिगोशिएट करेंगे। बिल्कुल। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड हो चुका है। साथ ही पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और सांसद आसिफा भुट्टो के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक आसिफा कराची के नवाब शाह जा रही थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोका और विवादित नहर परियोजना और कॉरपोरेट खेती के खिलाफ नारे लगाए। कुछ लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर डंडों से हमला कर दिया। पाकिस्तान सरकार सिंध नदी पर नहर बनाने की प्लानिंग कर रही है। इससे स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। नाराज लोगों ने ही इससे पहले सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर भी जला दिया था। ये विवाद तो और विरोध तो काफी बड़ा होता दिख रहा है। देखिए, ये विरोध सिर्फ विरोध के रूप में मत देखिए कि कुछ भीड़ है। इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि वहां की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जनता की नजरों में कितने गिर गए। कैन यू इमेजिन, भुट्टो परिवार की बेटी के ऊपर, राष्ट्रपति की बेटी के ऊपर आम लोग हमला कर दे, ये जानते हुए कि उसके अंदर उनकी बेटी है। तो ये क्यों हो रहा है? कुछ दिन पहले हमने देखा भाई गृह मंत्री के घर को ही जला दिया, गृह मंत्रालय में घुस गए। तो जो लेजिटिमेसी पॉलिटिकल लीडरशिप की है पाकिस्तान के अंदर, वो ये कहां हो रहा है? ये सिंध प्रांत में हो रहा है। बलूचिस्तान तो खत्म ही हुआ, ये सिंध के अंदर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ बचा है वो पंजाब बचा हुआ है, बाकी वहां पे तो ऑलरेडी ये नारेबाजी हो रही है। कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। तो यहां तो अलग अलग, जिसको कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो
काम कर रहा है, ये पाकिस्तान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ जहाँ इस तरह से उपद्रव हो रहा है, न पुलिस नजर आ रही। हमने तो तस्वीरें देखी किस तरीके से पुलिस थाने में घुस के, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में तो भाग गए डर के मारे, लेकिन सिंध के अंदर भी वो पुलिस वालों को ही पिटाई हो रही है। वहां के एसपी, एसएचओ, इन लोगों की पिटाई हो रही है। थाने में घुस के लोग जान बचा करके लोग भाग रहे हैं। ये वर्दी वाले जब भागते हुए नजर आते हैं तो ये बताता है कि पूरा स्टेट जो है वो क्रम्बल कर गया है। पाकिस्तान बहुत बड़े दलदल में फंस चुका है। बिल्कुल। तो इसी के साथ पाकिस्तान एक बार फिर खुद के बोए जहर का भी फल चख रहा है। जिस कट्टरपंथ को दशकों तक भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब वही आग उसके घर को जला रही है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी अब केवल हमलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खुलेआम एक नया देश मांग रहा है। एक ऐसा इस्लामी राज जहां सिर्फ शरिया चले, ना कि संसद, ना ही संविधान। कितने टुकड़ों में बटेगा ये पाकिस्तान? ये मौलाना मुनीर को बताना चाहिए। ये जिहादी जनरल, इसको बताना चाहिए कि अब समझाओ कि तुम तो अपने आप को अल्लाह के सिपाही कहते हो, तो तालिबान वाले भी कहते हैं अल्लाह के सिपाही। ये टीटीपी क्या है? ये टीटीपी दरअसल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का मतलब ये हुआ कि ये जो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है उसको तो तालिबान कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खास करके खैबर पख्तूनवा जो पश्तून इलाका है, वो इलाके जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से सटते हैं, वहाँ पे इनका पूरा वर्चस्व है। ऑलरेडी वहाँ पे दिक्कत ये है कि वहाँ पे पुलिस नहीं जाती, वहाँ आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ ट्राइबल लीडर्स पूरी तरीके से वहाँ अपनी सरकार चलाते हैं। अब तालिबान की एंट्री का मतलब ये है कि तालिबान वाले ये कहते हैं कि ये झूठा इस्लामिक मुल्क है। ये जो पाकिस्तान है, यहाँ इस्लाम नहीं चलता, यहाँ शरिया नहीं चलता, यहाँ डेमोक्रेसी का एक अलग छलावा किया जा रहा है, तो ये इस्लामिक मुल्क तो हुआ नहीं। जैसे तालिबान है वहां पे शरिया लॉ चलता है। अब यहां जो पाकिस्तान में तालिबान है, जिसको टीटीपी कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हम भी अपने कुरान के हिसाब से, अपने हदीस के हिसाब से, अपने शरिया कानून के हिसाब से हम यहां पे गवर्नेंस लेकर के आएंगे। और अब वो भी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान तो गया, सिंध की कहानी हमने थोड़ी देर पहले बताई, और अब ये खैबर पख्तूनवा वहां से और पुश्तून का जो इलाका है वहां से इस तरह की खबरें आ रही है। और मैं आपको बता दूं, इमरान खान बड़े पॉपुलर है उस इलाके। जी जी जी। इमरान खान को जेल में डाल के इन लोगों ने और बड़ी मुसीबत कर दी। जो लोग तालिबान के खिलाफ है उस इलाके में, और जो लोग इमरान खान के साथ थे, वो भी अब तालिबान के साथ खड़े हो गए। भाई पहले इस वर्दी को हटाओ। वहां बड़ा पॉपुलर स्लोगन चल रहा है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मतलब सारी प्रॉब्लम की जड़ ये मुल्ला मुनीर है, वहां की आर्मी है, वहां के लोग हैं। तो ये जो सर, तो जिस तरह से अलग अलग जगहों पे जो विरोध की आग धधक रही है, वो क्या आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगी? ये और ज्यादा इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई पॉलिटिकल लीडर वैसा नहीं है। जब समाज में किसी देश के अंदर इस तरह के पॉलिटिकल प्रॉब्लम शुरू होते हैं, यू नीड अ लीडर जो सारे लोगों को बुला के बिठा के बातचीत करा के चीजों को सॉल्व कर सकता। वेयर इज द लीडर? जिसको लोग मानते भी हैं, जो पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकता है, उसको तो तुमने जेल में डाल दिया। वहां से खबर आती कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसके साथ किसी ने रेप कर दिया। आप आर्मी वाले भेज रहे हो। इमरान खान को जो है तरह वो किस मेंटल स्टेट में है ये भी किसी को मालूम नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये तो पाकिस्तान, भाई बलूचिस्तान से कोई अभी तक
बलूचिस्तान में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं और ये एक टेररिस्ट का बेटा लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी जिसको कहते हैं लोग, जो आईएसपीआर का जो स्पोक्स पर्सन है, वो ये कह रहा है कि जो बलूचिस्तान में लोग सब जो हैं वो दहशतगर्द हैं। जब आपने दहशतगर्द डिक्लेयर ही कर दिया है तब तो फिर आपसे कोई बातचीत ही नहीं होगी। आप फिर कह दोगे कि ये टीटीपी वाले, उसको पहले ही आपने दहशतगर्द कह दिया, अब सिंध वालों को भी आप दहशतगर्द कह दोगे, तो फिर बचेगा क्या? तो लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ विजन और सबसे बड़ी चीज लैक ऑफ रिसोर्सेस। आपकी गरीबी इतनी है कि आप न बलूचिस्तान को कुछ दे सकते हो, न सिंध को कुछ दे सकते हो, न खैबर पख्तूनवा को दे सकते हो, न पीओके को कुछ दे सकते हो। तो इसलिए ये पाकिस्तान ज्यादा दिन तक टिकने वाला है नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जिस इस्लामिक गणराज्य की दुहाई दी जाती थी, वहां अब इस्लाम के नाम पर ही लोकतंत्र को गैर इस्लामी कहकर खत्म करने की साजिश रची जा रही है। और यही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना। जब मुल्क अपने ही बनाए आतंक के सौदागरों के आगे घुटने टेकने लगे तो एक साथ पाकिस्तान कई मोर्चों पर बुरी तरह से फंस जाता है। और यही पाकिस्तान का हाल है। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन भी ऑन है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।